हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं कि भाई अगर आपको अपने बिजनेस को थोड़े बड़े लेवल पर लेकर जाना है, ठीक है, बड़ा बिजनेस बनाना है, तो भाई आपकी टीम में बहुत अच्छे मेंबर होने चाहिए। ठीक है, तो भाई उसी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए भाई अपन चालू कर रहे हैं अपना चैप्टर बिजनेस स्टडीज का 12th क्लास का 6th चैप्टर, जिसका नाम अभी क्या, स्टाफिंग। ठीक है भाई, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप भैया कुछ मैनेजर वगैरह पोस्ट पर जाते हो। ठीक, क्योंकि एक अच्छी टीम बिल्डिंग ही भैया क्या करती है, आपके मैनेजमेंट को सक्सेस बनाती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाती है। ठीक है, चलो तो चालू करते हैं भाई इसको अपन जरा। देखो, सबसे पहले भाई अपन बात करते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। ठीक, तो देखो स्टाफिंग मतलब सीधी बात भैया, जब अपन सही इंसान को सही जगह पर सही टाइम पर बैठाल देते हैं तो उसको स्टाफिंग कहते हैं। ठीक, ये बहुत ही नॉर्मल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो उसका मतलब ये होता है क्या भैया, स्टाफिंग मतलब स्टाफ को इन करना, लोगों को अपनी कंपनी में क्या करना, इन करना। लेकिन कैसे लोगों को, सही आदमी को सही जगह पर सही टाइम पर बैठालने को क्या बोला जाता है, स्टाफिंग बोला जाता है। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है खड़ाक से, क्या बोल रहे हैं, स्टाफिंग एक फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का, जिसमें भी हम क्या करते हैं, कंपनी को विच प्रोवाइड एंटरप्राइज, कंपनी को विथ एडिक्वेट, कंपनी को जितने लोग चाहिए और जैसे लोग चाहिए, ठीक है, जैसे भी उनमें कंपिटेंट वगैरह होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, वैसे लोग प्रोवाइड करवाने को क्या बोला जाता है, स्टाफिंग। फिर बोल रहा हूं, स्टाफिंग मतलब क्या, स्टाफिंग मैनेजमेंट का वो काम है जो कंपनी को जैसे और जितने लोग चाहिए उतने लोग प्रोवाइड करवा के देता है, उसको भी क्या बोला जाता है, स्टाफिंग बोला जाता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व, जो अभी मैंने चीज बोली थी, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट टाइम एट राइट जॉब, सही आदमी को सही टाइम पर सही जगह पर बैठाने को क्या बोला जाता है, स्टाफिंग। यहाँ पे कुछ दो तीन चीज ध्यान रखना, स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय, कौन करता है स्टाफिंग फंक्शन, पर्सनल डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर जो अपन बोलते हैं ना, तो एचआर डिपार्टमेंट जो रहता है वो यही काम करता है, किसका, स्टाफिंग का। ठीक, देन इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है बेटा, ये ह्यूमन रिसोर्स ये जो बाकी अदर नॉन ह्यूमन रिसोर्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, कंपनी भी है, कच्चा माल ऐसी पड़ा हुआ है, मशीन ऐसी पड़ी हुई है, उनको चालू कौन करेगा, उनको एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा, तो ह्यूमन रिसोर्स। नॉन ह्यूमन रिसोर्स को एक्टिवेट कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स। देन इसका बेटा एक और चीज लिखिए, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन एस्पेक्ट। भैया स्टाफिंग किससे संबंध रखता है, ह्यूमन एस्पेक्ट से संबंध रखता है। क्लियर है। ठीक, चलो अब अपन और आगे चलते भाई, स्टाफिंग के क्या भैया मीनिंग हो गया अपना। ठीक, अब इसका भी अपन बात करते भैया स्टाफिंग के क्या इंपॉर्टेंस। ठीक, तो देखो सबसे पहले भी स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या, बहुत ध्यान से देखते चलने ना, फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। ठीक भाई, हमारी कंपनी में जिस प्रकार के इंसान की जरूरत है, ठीक है, वैसे इंसान को भरने का काम कौन करता है भैया, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कंपनी में बहुत ही योग्य व्यक्ति आ सके। ठीक है, हर कोई ना आ सके। देन इसका भैया प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही आदमी को सही जॉब पर बिठाना भी क्या होता है भाई। देखो तुम सही आदमी तो लेकर आ गए, पहले पॉइंट में क्या है, सही आदमी को लेकर आ गए, लेकिन भैया उसको तुमने सही जॉब दी है नहीं दी है, वो भी किसके अंतर्गत आएगा, स्टाफिंग। ठीक भाई, वो इंसान अकाउंट्स में बहुत अच्छा है लेकिन तुम उसको मार्केटिंग में भेज रहे हो तो गलत हो जाएगा ना भाई। ये तो ये क्या बोल रहे हैं, स्टाफिंग का एक और काम क्या है, सही बंदे को सही जॉब पर भी बिठाना क्या है, स्टाफिंग का ये इंपॉर्टेंस है। देन इसका बेटा बोल रहे हैं ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। भाई जाहिर सी बात है, अभी मैंने बोला कि अगर सही लोग आएंगे अपनी कंपनी में तो अपनी कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी। ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं, बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ। अगर अच्छे स्टाफ को आप भी अपॉइंट करते हो तो वो इंश्योर करते हैं कंटिन्यूअसली हार्डवर्क करेंगे, सब कुछ मेहनत वगैरह करेंगे, जिससे आपकी भी कंपनी क्या होगी, ग्रो होगी। देन इसका बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप अच्छी स्टाफिंग करते हो ना भाई, तो भाई आप उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कई बार मैंने बोला भैया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या, बिल्कुल पूरी तरीके से निचोड़ लेना। ठीक है, जैसे तुम भैया पेस्ट खत्म होने के बाद उसको ऐसे ऐसे करके बिल्कुल निकाल लेते हो ना, उसको बोला जाता है ऑप्टिमम रिसोर्स। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो भैया जब तुम अच्छे लोगों को चुनते हो और उनको सही जगह पर बैठालते हो तो भाई देखो उनसे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता, तो तुम उनको एक तरीके से पूरा निचोड़ सकते हो। ठीक है, वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम करेंगे। ठीक है, तो ये उसको बोला जाता है क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आप ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे भाई। और क्या बोल रहे भैया, हेल्प इन कंपीटिंग। भाई अगर तुमको किसी दूसरे कंपनी के साथ कंपीट करना है, ठीक है, तुम लोगों ने सब खेलो सब जीतो तो देखी होगा। ठीक, उसमें क्या होता है, अधिकतर ऐसे गेम होते हैं जिसमें टीम बिल्डिंग पे काम करा जाता है। ठीक, तो भाई अगर तुम्हारी टीम में खराब प्लेयर होंगे तो तुम जीत पाओगे क्या, तो भाई अगर तुमको दूसरी टीम से जीतना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अच्छी स्टाफिंग करनी पड़ेगी। तो अच्छी स्टाफिंग आपको कंपीट करने में क्या करती है, मदद करती है। देन इसका बेटा इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। ठीक, भैया क्या बोल रहे हैं, स्टाफिंग एक और चीज में मदद करती है, एम्प्लॉय का मोरल बिल्डअप करने में क्या करेगी, भी मदद करेगी। ठीक भाई, आपने एक इंसान था बहुत अच्छा अकाउंट्स में था लेकिन आपने उसको मार्केटिंग का काम दे दिया, मुझे बताओ बेचारा मार्केटिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा।
अब ऊपर से जब वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहे तो उसके दिल से पूछो भाई वो कितना टूट जाएगा। ठीक है, तुम भी उसको भाई बुरा भला कहोगे, लोग भी उसको बुरा भला कहेंगे कि आप भैया रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो, ऐसा वैसा जो भी है। ठीक, आप ये जो फील्ड होती है उस पर भैया जा ही नहीं पा रहे हो, ढंग से काम नहीं कर पा रहे हो, लीड्स लेकर नहीं आ पा रहे हो, तो भैया वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो लेकिन स्टाफिंग, अच्छी स्टाफिंग क्या होती है भैया, वो होती है जो एम्प्लॉय की मोरल को क्या कर दे, बढ़ा दे। ठीक, देन इसका भी बोल रहे हैं की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। भाई अगर स्टाफिंग अच्छी होगी ना तो अदर फंक्शन भी अच्छे से चलते रहेंगे। ठीक, अगर भैया तुमने प्लानिंग वाला बंदा अच्छा ढूंढा है तो वो प्लानिंग अच्छी करेगा। ठीक है, जो लोग बैठे हुए कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलाएंगे, डायरेक्टिंग अच्छे से होगी, कंट्रोलिंग अच्छे से होगी, मतलब मैनेजमेंट के सारे फंक्शन कहीं ना कहीं इसके दम पर चलते हैं। ठीक है, चल अब अपन आगे चलते भैया स्टाफिंग की क्या प्रोसेस, बहुत ध्यान से देखना यार भाई स्टाफिंग की प्रोसेस। ठीक, सबसे पहले भैया मैन पावर प्लानिंग कितने हैं अपने को वो देखना पड़ता है। ठीक है, देन इसका भी अपन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये सब एक इमेज में है, अपन इसका पूरा लाइन से पढ़ते हैं यार ढंग से भैया कि क्या क्या होता है। ठीक, चलो तो सबसे पहले भैया क्या होता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक, देखो स्टाफिंग कैसे की जाती है बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि तुमको भी आगे चलकर भाई क्या जरूरत पड़ेगी इस चीज की। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखना। क्या बोलना भैया, स्टाफिंग किस में मदद करता है भाई, सबसे पहले स्टेप क्या होती है स्टाफिंग की भैया, सबसे पहली स्टेप होती है हमको कितने लोग चाहिए वो ढूंढो। हमको कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, आपको सबसे पहले वो ढूंढना है। ठीक है, क्या लिखा भैया, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, आपको कंपनी में कितने लोगों की आवश्यकता है, कैसे लोगों की आवश्यकता है, वो आप पहले तो ढूंढो, लिखो कि भैया मुझको ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता है। ठीक, तो सबसे पहली स्टेप होती है प्लानिंग की, लोगों को ढूंढना कि भैया कैसे लोगों की जगह हमको, कैसे लोग हमको चाहिए कंपनी में। देन इसके बाद और कितने लोग चाहिए। देन इसका लोग क्या बोल रहे हैं, रिक्रूटमेंट। अब हम क्या करेंगे भैया, अब हम भर्ती चालू करेंगे। भर्ती इन द सेंस भैया, हम भैया या तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकाल देंगे कि आओ भैया इस प्रकार की जॉब वैकेंट है। ठीक है, आप लोग को अगर आना है, आपने अधिकतर देखोगे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी कि भैया भर्ती चालू है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है, तुम लोग जब वो क्या बोलते जो आता ना अपना ट्रैफिक वगैरह जब लगता है, ठीक है, तो जो रेड लाइट रहती है वहां पर भी क्या होता है, अधिकतर वो पंपलेट बांटते हुए रहते हैं। ठीक है, कि भैया वर्क फ्रॉम होम करना हो तो कर लो। ठीक, तो ये रिक्रूटमेंट भैया क्लियर। अब इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, सिलेक्शन। फिर से बोल रहा हूं, पहले आपने क्या ढूंढा, कितने लोग आपकी कंपनी में चाहिए आपको और कैसे लोग चाहिए, आपने पहले वो डिसाइड करा। फिर आपने क्या डिसाइड करा कि यार उन लोगों को लेकर कहां से आना है। तो ध्यान रखना, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, आप ढूंढ रहे हो लोगों को कि यार मैं कहां से लोगों को लेकर आऊं। ठीक है, मतलब मुझको लोग जैसे लोग चाहिए तो मैं उनको कहां से लेकर आऊं, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रिक्रूटमेंट। ठीक है, देन इसका भी क्या होता है, सिलेक्शन। तो भैया सिलेक्शन क्या होता है भैया, जब तुमने भैया क्या करा, रिक्रूटमेंट कर लिया, मतलब ढूंढ लिया तुमने, या तो न्यूज़पेपर में छाप दिया या कुछ भी तुमने ऐसा काम कर दिया जिससे भैया लोग को पता चल गया कि हाँ भैया तुम्हारी कंपनी में लोगों की क्या जरूरत है, तो अब भैया लोग आएंगे तुम्हारे पास। ये रिक्रूटमेंट में हो गया, ये सब रिक्रूटमेंट में हो गया। अब तुम क्या करोगे, उन सारे लोगों में से क्या करोगे, किसी एक बेस्ट इंसान को क्या करोगे, चुनोगे। ठीक, तो भैया सिलेक्शन क्या होता है भैया, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग, सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट को हमको चुनने को भैया क्या बोला जाता है, सिलेक्शन बोला जाता है। ठीक है, देन इसके बाद अब भैया क्या होगा, तुमने भैया एक अच्छे इंसान को ढूंढ लिया, अब तुम उसको क्या करोगे भैया, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन कर दोगे। ठीक है, प्लेसमेंट मतलब भैया उसको अपनी जगह दिखा दोगे कि बेटा तुझको आज से यहां पर बैठना है। ठीक है, देन इसका भैया ओरिएंटेशन क्या होता है, तो देखो ओरिएंटेशन वगैरह और इंडक्शन वगैरह क्या होता है भैया, अपन उसके साथ के लोगों से उसको मिलवाते हैं कि देखो ये तुम्हारे कलीग्स हैं, ये तुम्हारे बॉस हैं, ये तुमको इनका रूल मानना है, इनको रूल देना है। ठीक है, ऑर्डर वगैरह, तो ये सब क्या है, ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट है। ठीक, देन इसका भी क्या होता है, ट्रेनिंग। अब एक मिनट भाई, अगर वो बंदा पहले से एक्सपर्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है अगर नहीं है तो भैया देखो हर कंपनी में थोड़ा बहुत क्या चीजें चेंज होती हैं, तो भैया आपको कहीं ना कहीं उसको फिर भी थोड़ा बहुत क्या देना पड़ेगा, सहारा देना पड़ेगा। पहले दिन से तो वो बिल्कुल एकदम से काम एक्सपर्ट करने नहीं लग जाएगा, तो आपको उसको क्या देना पड़ता है, ट्रेनिंग। ठीक, ट्रेनिंग मतलब भैया आप उसके बिहेवियर को अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग क्या करते हो, चेंज करते हो। अब वो ट्रेनिंग कैसे भी हो सकती है, तुमने किसी सीनियर एम्प्लॉय को उसके बगल में बिठा दी कि भैया तू ये वाला काम करवा देना, इसको सिखा देना। ठीक है, जैसे भाई तुम्हारी टीचर क्या करती है, भाई तुमको अगर कोई सब्जेक्ट में तुम कमजोर हो, या मान लो तुम लिटरली कमजोर हो गए, तो भैया तुम्हारे साथ क्या कर देती, किसी अच्छे बच्चे को बिठा देती है, बोलती बताते रहना बेटा, इसको समझाते रहना। ठीक, तो ये क्या भैया, ट्रेनिंग। ठीक, क्या बोल रहा भैया, ट्रेनिंग मतलब जॉब नॉलेज को इंप्रूव करना। उसको पढ़ाई का नॉलेज तो होगा जो उसने चीजें पढ़ी है, लेकिन कंपनी में कुछ जॉब नॉलेज अलग से होता है, तो वो जॉब नॉलेज और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए भी हम क्या कह देते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं। देन इसका भैया अब देखो ट्रेनिंग भी दे दी तुमने, ट्रेनिंग के बाद भी ये क्या होता है, डेवलपमेंट। क्या भैया, डेवलपमेंट। इसका मतलब भैया देखो सुनो, सबसे पहले फिर से बोल रहा हूं, स्टाफिंग की प्रोसेस क्या थी, सबसे पहले तुमने कितने लोग चाहिए और कैसे लोग चाहिए वो ढूंढा। फिर भैया तुमने क्या करा,
उनकी भर्ती चालू करी। भर्ती इन द सेंस बस उन लोग को इन्फॉर्म करा, सर्च करा कि भैया आ जाओ हमारी कंपनी भर्ती चालू है। फिर उसमें से तुमने बेस्ट इंसान को चुन लिया। फिर उसके बाद भैया तुमने क्या करा, उसको जगह दिखाई और ओरिएंटेशन कर दिया उसका। फिर इसका भी अपन लोगों ने क्या करा, उसको ट्रेनिंग दी। ठीक, लेकिन अब एक मिनट, वो ट्रेनिंग दे दी, वो अच्छे से काम करने लग गया, बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक मिनट भाई, उसके बाद फिर क्या होता है, अब जब वो देखता है कि यार मैं ऑलमोस्ट काम वगैरह सब ढंग से कर रहा हूं, अब वो अपने आप के करियर के बारे में सोचने लग जाता है। ठीक है, कि यार मैं किस तरीके से और आगे करियर में आगे बढ़ूंगा। ठीक, तो वो अपने करियर को डेवलपमेंट करने लग जाता है, चालू करने लग जाता है। ठीक, मान लो उसको कुछ एक सॉफ्टवेयर आता है कंपनी का, वो दूसरे सॉफ्टवेयर सीखने की ट्राई करने लग जाता है। ठीक है, उसके साथ वो और नॉलेज सीखने लग जाता है। ठीक, वो खुद से कर रहा है। ठीक है, अब आप ट्रेनिंग नहीं, मतलब आप फोर्स नहीं कर रहे हो, ट्रेनिंग में आप फोर्स करते हो, डेवलपमेंट वो खुद से करता है। ठीक, तो डेवलपमेंट क्या भी है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें भैया क्या करता है, एम्प्लॉय खुद से अपने आप को डेवलप करने का ट्राई करता है। देन इसका भी क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें भी ये क्या होता है, अब देखो, अब आपने भैया उसको ट्रेनिंग दी थी, तो ट्रेनिंग के बाद भैया तुम क्या करोगे, तुम देखोगे कि यार इसकी परफॉर्मेंस में सुधार हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, कहीं वो अपना डेवलपमेंट भी कर रहा था साथ साथ में, तो तुम देख रहे हो यार उसकी परफॉर्मेंस में सुधार हुआ नहीं हुआ। अगर सुधार हुआ है तो हम प्रमोशन वगैरह का सोचेंगे, और अगर नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत और उसको भैया क्या करेंगे, टाइम देंगे कि भैया और अच्छे से सीख तू। ठीक, तो उसको भैया क्या बोला है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। एंड देन लास्ट होता भैया प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अगर भैया वही चीज मैंने बोली, प्रमोशन वो अप्रेजल करा, अपन ने मूल्यांकन करा। ठीक है, कि वो अच्छा काम कर रहा नहीं कर रहा है, अगर अच्छा करेगा तो हम प्रमोशन वगैरह करेंगे और करियर प्लानिंग उसकी करेंगे कि भैया तू करियर प्लानिंग मतलब भैया तू इसके बाद भैया ये बनेगा, फिर इसके बाद तुझको ये बना देंगे, फिर इसके बाद और बड़ी पोस्ट दे देंगे, इसके बाद और बड़ी पोस्ट दे देंगे। तो वो होता है करियर प्लानिंग। ठीक है, क्या होता है, एम्प्लॉय को हमको अगर अपनी कंपनी बनाए रखना है तो आपको बेटा उसके लिए करियर प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ताकि वो बना रहे अपनी कंपनी में। ठीक है, उसको लगेगा कि यार इसके बाद मुझको ये पोस्ट मिलेगी, फिर और ऊपर की पोस्ट मिलेगी, ये सब। चलो, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, एक लास्ट स्टेप भी है कंपनसेशन। देखो कंपनसेशन भाई एक वो चीज है जो आपको मोटिवेट करती है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय को क्या करती है, मोटिवेट करती है। तो भैया एम्प्लॉय को आपको अच्छे से अच्छे भी क्या देना है, कंपनसेशन। अब वो कंपनसेशन नगद नारायण के रूप में भी हो सकता है, मतलब पैसों के रूप में भी हो सकता है, या फिर अदर देन जो कैश होते हैं उसके तरीके भी आप दे सकते हो। ट्रिप घुमा दिया आपने उसको, ठीक है, ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट इनको बोला जाता है। तो ये भी कंपनसेशन भी आपको देना पड़ता है। ये होती है पूरी स्टाफिंग की क्या भैया, प्रोसेस। ठीक है, चलो अब अपन और आगे चलते भाई, खड़ा खड़े रहा। सबसे पहले फिर अब अपन चालू करते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, देखो अपन ने वो जो अभी रिक्रूटमेंट वाले जो पढ़ा था प्रोसेस में, वो एक जरा सी मीनिंग थी। अब तुम रिक्रूटमेंट का बिल्कुल बड़ा से टाइप पढ़ोगे कि रिक्रूटमेंट असल में होता क्या है, उसका पूरा का पूरा एक विस्तृत रूप पढ़ोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन करके साथ। अब देखो सबसे पहले फिर वही चीज, रिक्रूटमेंट का पहले तो अपन मीनिंग देख लेते भैया। ठीक, अब यहाँ पर मैं और प्रॉपर तरीके से तुमको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। वहां पर सिर्फ मीनिंग अपन ने ऐसी बोल दी थी। अब देखो यार, रिक्रूटमेंट भी क्या होता है, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को ढूंढते हैं, ऐसे लोग जैसे लोग हमको अपनी कंपनी में चाहिए। ठीक, उस प्रोसेस को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भैया, रिक्रूटमेंट। ढूंढने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, रिक्रूटमेंट। ठीक है, सर्चिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट, हमको एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढना है, पोटेंशियल कैंडिडेट जो हमारी कंपनी के लिए फिट हो सके। ठीक, तो उस ढूंढने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भैया, रिक्रूटमेंट। क्लियर है भाई, तुमको चाहिए जनरल मैनेजर और इस टाइप की पोस्ट के लिए लोग। ठीक, तो तुम भाई ऐसी पोस्ट के लिए वैसे जगहों पर ढूंढोगे ना, लिंक्डइन पर ढूंढोगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकलवा दोगे मान लो न्यूज़पेपर में, या फिर तुम ऐसा गेट के बाहर चिपका दोगे कि ये जनरल मैनेजर की जरूरत है। ऐसा क्या भाई, जिस प्रकार के इंसान की जरूरत है उस प्रकार की जगहों पर ढूंढना क्या होता है भैया, रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, आपको प्रॉपर इंसान को ढूंढना है। ठीक, चलो अब इसका भी क्या होता है, रिक्रूटमेंट में भी ये क्या बोल रहे हैं, इसकी स्टेप क्या है। तो बेटा सबसे पहले भी ये स्टेप में क्या है, डिटरमाइनिंग वैकेंसी। आप पहले तो ये तय करो कि तुम्हारी कंपनी में ये जॉब कितनी खाली है। ठीक है, कौन कौन सी जगह पर जॉब खाली है। ठीक, जनरल मैनेजर की है, फिर भी प्यून की भी जॉब मान लो खाली है, फिर भी एक असिस्टेंट मैनेजर होता है उसकी भी खाली है। तो कौन कौन सी जॉब खाली है वो आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। देन इसका डिटरमाइनिंग सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब भैया तुम कहां से ढूंढना चाहते हो, ठीक है, लोगों को कहां से लेकर आना चाहते हो, कौन से सोर्स से। तो देखो दो सोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इनको अपन डीप में पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक, इंटरनल मतलब तुम अपनी कंपनी के अंदर से ही लोगों को ढूंढना चाहते हो क्या, कि यार जनरल मैनेजर की पोस्ट खाली है, काम करो अपनी कंपनी में से किसी को बिठा देता हूं, या फिर आप बाहर के बंदे को बुलाना चाहते हो। ठीक, देन इसका ये क्या होता है, मोटिवेटिंग कैंडिडेट। अब भैया जो भी कैंडिडेट है उसको आप मोटिवेट करते हो। देखो अधिकतर तुम एडवर्टाइजमेंट जब आता है ना तो उसमें पढ़ना जरा, उसमें लिखा रहता है कि भैया आपकी जो सैलरी होगी वो आपकी योग्यता अनुसार होगी। ठीक है, सैलरी जो होगी भैया वो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से होगी, आप जितना एलिजिबल होगे हम आपको उतना पैसे देंगे। तो वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आओ। तो भाई वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि हम आपको भैया 2 लाख रुपए महीना देंगे, 4 लाख रुपए महीना देंगे,
डिस्क्लोज नहीं करते हैं। वो बोलते हैं भैया आपकी जितनी कैपेबिलिटी होगी, ठीक है, कैलिबर होगा, उसके हिसाब से भी हम क्या करेंगे, आपको सैलरी देंगे। ठीक, तो भैया इंसान मोटिवेट होता है। देन इसका ये लिस्टिंग द एलिजिबल कैंडिडेट, फिर भी ये क्या करते हैं, जो आए हैं उनमें से जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी भी आपके बना लेते हो, एक लिस्ट बना लेते हो। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस चालू होती है सिलेक्शन की। ठीक, यहां पर भी रिक्रूटमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते भैया, दो प्रकार के बेटा रिक्रूटमेंट होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इनका मीनिंग वगैरह तुमको पता होना चाहिए। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मींस सर्चिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट विद इन द बाउंड्री ऑफ कंपनी। जब तुम कंपनी की बाउंड्री के अंदर से ही लोगों को ढूंढते हो तो वो बेटा क्या कहलाता है, इंटरनल। ठीक, और व्हेन यू सर्चिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी, जब तुम कंपनी के बाहर से लोगों को ढूंढते हो तो बेटा वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। क्लियर है? चलो तो अब इसमें बेटा खटाक से आते हैं, ये इसकी मीनिंग है बेटा इंटरनल की। ठीक, अब इंटरनल के मीनिंग के बाद भी अपन बात करते हैं इंटरनल के कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखना बेटा, देखो इंटरनल में भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, कि भैया इंटरनल में हम कहां से लोगों को लेकर आ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले होता है भैया प्रमोशन। क्या भैया? प्रमोशन। जनरली अगर अपन रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में बस एक यही चीज आती है मेन, कि भैया प्रमोशन कर दो भाई। तो जैसे तुम्हारा भैया कंपनी में अगर मैनेजर की पोस्ट खाली है तो तुम जनरल मैनेजर को क्या कर दोगे भाई, ऊपर बढ़ा दोगे। तो इसका मतलब भैया प्रमोशन मतलब जब अपन लोअर लेवल वाले व्यक्ति को, मतलब जो नीचे लेवल पर बैठा है, जब उसको ऊपर लेवल पर बिठाल देते हैं तो भी उसको क्या बोला जाता है, प्रमोशन। ठीक, क्या लिखा है, प्रमोशन रिफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर लेवल से हायर लेवल पर बैठाने को भी क्या बोला जाता है, स्टाफिंग बोला जाता है। ठीक है, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, डिमोशन। अब देखो डिमोशन अधिकतर क्या होता है, जनरली इग्नोर करा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो डिमोशन क्या होता है भैया, ऊपर लेवल से बैठे हुए इंसान को नीचे पहुंचाना। तो ये क्या होता है, एक तो एम्प्लॉय के उस पर भी बहुत मोटिवेशन पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और ऊपर से कंपनी की इमेज पर भी क्या करता है, असर डालता है। तुम बताओ, तुमने अगर किसी का डिमोशन कर दिया कोई बड़े लेवल के इंसान का, तो भैया मार्केट में जब खबर फैलेगी तो तुम्हारी कंपनी में कोई ज्वाइन करेगा क्या, कोई नया एम्प्लॉय? भाई नहीं करेगा। वो सोचेगा यार इनकी कंपनी में तो डिमोशन भी आता है, नहीं भैया हम नहीं जा रहे हैं। ठीक, तो भैया डिमोशन क्या होता है, शिफ्टिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, बट जनरली इसको भैया इग्नोर करा जाता है। देन इसका भी बोल रहे हैं ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर क्या होता है, कई बार पनिशमेंट के तौर पर भी होता है और कई बार अच्छी उसके लिए भी होता है। भाई मान लो तुम अभी दिल्ली में काम कर रहे हो और तुम्हारा घर भी मान लो मध्य प्रदेश में, तो भैया तुमको दिल्ली से उठाकर मध्य प्रदेश में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, लेकिन एक मिनट यहां पर ध्यान रखना, लेवल वही रहेगा। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे भाई। इसका मतलब भैया तुम दिल्ली में भी असिस्टेंट मैनेजर थे, यहां पर भी मध्य प्रदेश में भी आकर तुम असिस्टेंट मैनेजर ही हो, लेवल सेम है, इनकम सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो भी उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफर। भाई यहाँ की पोस्ट खाली थी तो तुमको वहां से उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो भी ये क्या है, ट्रांसफर। व्हेन क्या, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम क्या, कहां से भैया, एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन लेवल क्या है, सेम है, तो उसको भी क्या बोला जाता है, क्या, ट्रांसफर। देन इसका होता है एक्स एम्प्लॉय। ठीक है, एक्स एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय बेटा उसका आगे ना, तो भैया एक्स एम्प्लॉय मतलब भी क्या, भाई मान लो तुम्हारी जो कंपनी थी भैया, उस कंपनी में से कोई एम्प्लॉय छोड़कर जा चुका था, रिटायर हो गया या कुछ भी हो गया भैया, वो छोड़कर जा चुका था, तुमने वापस उसी बंदे को बुला लिया। ठीक है, वो रिटायर हो चुका था, तुमने उस बंदे को वापस से क्या कर लिया, बुला लिया। ठीक, क्यों बुला लिया, क्योंकि देखो भैया उसके पास पहले से नॉलेज है। ठीक है, तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये क्या होता है, उसको भी क्या बोला जाता है, एक्स एम्प्लॉय। मतलब जब हम एक्स एम्प्लॉय को री एम्प्लॉय कर देते हैं, वापस से काम दे देते हैं, तो भी उसको क्या बोला जाता है भैया, क्या, इंटरनल सोर्स का एक तरीका बोला जाता है। क्लियर है? अधिकतर ये क्या होता है, जब बड़ी कोई पोस्ट होती है ना, जहां पर भी कोई नया बंदा आया मान लो, ठीक है, लेकिन उसको इतना नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो एक्स एम्प्लॉय था उसको वापस बुला लेते हैं कि भैया थोड़ा बहुत इसको ढंग से सिखा दो। ठीक है, तो ये भी एक इंटरनल सोर्स की क्या तरीका है। चलो अब अपन और आगे चलते हैं भाई। अब अपन बात करते हैं इंटरनल के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो ये इंटरनल के एडवांटेज सबसे पहली बात ये इकोनॉमिकल। भाई तुमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तुमको अपनी कंपनी के अंदर से ढूंढना पड़ता है यार कौन अच्छा है। ठीक है, और बस उसको उठाकर बिठा देते हो। ठीक, ना तुमको एडवर्टाइजमेंट निकालना, ना तुमको इंटरव्यू वगैरह के लिए कुछ बोर्ड मेंबर बिठाना, कुछ नहीं। भैया पैसा लगता है ये सब करने में। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का फ्री में निकल जाता है न्यूज़पेपर में। ठीक, तो भैया कुछ खर्चा नहीं लग रहा है। इंटरनल जो रिक्रूटमेंट है वो क्या भैया बहुत ज्यादा सिंपल होता है, इकोनॉमिकल होता है। ठीक, देन इसके भी कॉल रहे हैं प्रमोशनल एवेन्यू। एक तरीके से प्रमोशन की लहर चल जाती है। ठीक, भाई मान लो देखो असिस्टेंट मैनेजर को तुमने मैनेजर बनाया, तो भाई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तो खाली हुई ना, तो कोई ना कोई उसके नीचे जो अच्छा इंप्लॉय होगा, ठीक है, क्लरिकल वर्क जो करता होगा, उसमें से कोई क्या बनेगा, वो बनेगा असिस्टेंट मैनेजर। फिर उधर जो जॉब खाली होगी तो कोई जो कंपनी का इंप्लॉय होगा, उस इंप्लॉय को शायद तुम ऊपर स्टाफ में बुला लो। तो ये क्या होता है, एक प्रमोशन की लहर चल जाती है। ठीक है, किसमें, इंटरनल में। ये इंटरनल की
क्या है, एडवांटेज है। देन इसका डेवलप क्या बोल रहे हैं, बेटर सर्विसेज। भाई एक को तुमने ऊपर उठाया, ठीक है, एक एम्प्लॉय को तुमने नीचे से ऊपर बिठा दिया, तो तुम खुद सोचो जो नीचे जो जितने भी एम्प्लॉय बचे हैं, ठीक है, मान लो तुम 5 दोस्त हो, 5 में से एक जनरल मैनेजर बन गया, ठीक, तो भाई तुम एक ही कंपनी में हो, तो भाई तुम 4 क्या करोगे, अच्छे से काम करोगे कि यार अगली बार हमारा भी प्रमोशन हो जाएगा, ठीक। तो भैया तुम लोग फिर क्या करने लग जाते हो, बेटर सर्विस देने लग जाते हो, तुम भी बेटर सर्विस दोगे, और भाई उसको जब मैंने ऊपर नीचे से ऊपर उठाया, ठीक है, तो भाई वो भी क्या करेगा, यार मेरे को मैनेजर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो भी अच्छे से काम करना चालू करेगा, ठीक। और सारे एम्प्लॉय जो भी रहते हैं कंपनी, वो सब मोटिवेट हो जाते हैं और अच्छी काम करते हैं, ठीक। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, मोटिवेशनल वैल्यू, सेम वही चीज मोटिवेट हो जाते हैं। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस नॉट रिक्वायर्ड। असल में क्या होता है भैया, जब हम किसी को क्या बोलते हैं बाहर से अगर बुलाएंगे, तो भैया जैसे तुम अपने घर में भैया कोई मेड वगैरह रखते हो या ड्राइवर वगैरह रखते हो, तो तुमको क्या करना पड़ता है, उसका रेफरेंस चेक करना पड़ता है कि भैया पहले कहाँ काम करा था, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट ये सब नहीं होता, तुम पहले ही तो चेक कर चुके होगा ना, जब उसको तुमने किसी 2000 साल 1999 वगैरह जब भी लगाया होगा, तो तुम पहले उसको चेक कर चुके होगे, ठीक। अब तुमको थोड़ी नहीं चेक करना है, ठीक। चलो देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, नॉलेज ऑफ एंटरप्राइज। भैया उस बंदे को कंपनी के बारे में पहले से ही नॉलेज होगा, तुमको उसको कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत, ओरिएंटेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक मिनट, इसकी कुछ बुरी बातें भी होती हैं। सबसे पहली बुरी बात भी क्या होती है, प्रमोशन ऑफ इनएफिशिएंट। कई बार क्या होता है, सीनियरिटी के बेसिस पर, ठीक। भाई मान लो एक जनरल मैनेजर है, सॉरी एक असिस्टेंट मैनेजर है, फिर उसके नीचे कुछ एम्प्लॉय है, ठीक है, स्टाफ वगैरह। भाई उस असिस्टेंट मैनेजर से ज्यादा नीचे वाले जो एम्प्लॉय थे वो जानते थे, ठीक है, उनको भयंकर नॉलेज था, बस मस्त अच्छे से पढ़े लिखे थे, सब कुछ था। लेकिन ये सीनियर है, तो इनका प्रमोशन ऊपर होगा ना, ठीक। तो ये कई बार क्या होता है, इनएफिशिएंट लोग का प्रमोशन क्या हो जाता है, किसके कारण, इंटरनल सोर्स के कारण। तो ये इसकी एक बुरी बात है। देन इसका भी है रेस्ट्रिक्टेड चॉइस। भाई आपके पास आपकी कंपनी में कितने लोग होंगे, 1000, 2000, 5000, तो बस उन 5000 लोगों में से भी क्या करना पड़ेगा, आपको किसी ना किसी इंसान को चुनना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्टाफ की बात करो तो स्टाफ तो मेन स्टाफ जो होता है वो वैसे भी जहां तक 100-200 ही होता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। तो भाई उनमें से आपको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, ठीक है। देन इसका भी बोल रहे हैं इन ब्रीडिंग। देखो इन ब्रीडिंग का मतलब होता है फ्रेश टैलेंट नहीं आता है, ठीक, नई ब्रीड नहीं आती है आपकी कंपनी में, नया फ्रेश टैलेंट नहीं आता है। वही जो घिसे पिटे जो लोग हैं, जो उनकी थिंकिंग पुरानी चलती आ रही है, वही लोग ऊपर आते आते हैं, कोई नई थिंकिंग आपकी कंपनी में नहीं आती है, ठीक है। चलो देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये भी इसकी बुरी बात थी। देन इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, लैक ऑफ कंपटीशन। देखो भाई तुमको भी पता है कि यार तुम 5 दोस्त थे ना, तो तुम पांचों को पता है कि यार या तो इसका प्रमोशन होगा, इसका 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 या मेरा, कोई ना कोई का तो प्रमोशन होगा। तो तुम लोग कंपटीशन ही नहीं करते हो। छोड़ यार भाई, देख अपन भाई भाई हैं यार, अपने में से कोई ना कोई का तो प्रमोशन होना ही होना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें असल में कंपटीशन पनप नहीं पाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब कंपटीशन अगर होगा ना तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन इंटरनल सोर्स में कंपटीशन होता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है हम में से कोई ना कोई बनेगा ऊपर। देन इसके भी बोल रहे हैं नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो भी है वो बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए भी बाहर डिपेंड होना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड होना ही पड़ेगा, ठीक है। भाई जैसे मान लो तुम्हारी कंपनी में कोई लीगल मैटर है, तो भाई तुमको किसी ना किसी सीएस की या लॉयर की जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक है। कोई बहुत अकाउंटिंग वाला काम है, ठीक है, पता नहीं तुम कहीं फंस चुके भयंकर, ऑडिट करवाना पड़ रहा है, नहीं तो टैक्स वाले तुम्हारी बात लगा देंगे, तो भाई तुमको सीए को बुलाना ही पड़ेगा, बाहर के इंसान को, ठीक है। तो ये इंटरनल सोर्स कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, आपको कहीं ना कहीं बाहर डिपेंड करना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स पर। देन इसका लोग क्या बोल रहे हैं, अब अपन चालू करते हैं एक्सटर्नल सोर्स का मीनिंग। तो मीनिंग तो मैं पहले बता चुका हूं, बाहर से जब लोगों को हम ढूंढते हैं तो एक्सटर्नल सोर्स होता है, ठीक। अब इसके कौन कौन से टाइप्स होते भैया, तरीके होते हैं सोर्स। तो बेटा सबसे पहले होता है भैया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसका मतलब भैया समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस ऑन द गेट, एट द गेट। भैया गेट पर एक पर्ची चिपका दी जाती है, ठीक है। अधिकतर तुम देखना जब इंडस्ट्रियल एरिया में तुम अगर घुसोगे जाओगे, ठीक है, हमारा जो मंडीदीप जो एरिया है वहां पर भयंकर इंडस्ट्री है, ठीक है, 300-400 कुछ इंडस्ट्रियां होंगी। उनके गेट पर भैया अधिकतर तुमको दिख जाएगा कि भैया लेबर भर्ती चालू है, ठीक है। तो भैया वो क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आया हो रहे भैया तुम सब आओ, ठीक। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, कैजुअल कॉलर्स। इसका मतलब ये क्या होता है, जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन एप्लीकेशन फाइल इन विच क्या दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। देखो भैया क्या होता है भाई, अपन लोग क्या करते हैं, अपना रिज्यूम डालते आते हैं, ठीक है, इस कंपनी में डाल दिया, उसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया, हर कंपनी में डालते रहते हैं, ठीक। तो अभी क्या होता है, मान लो कोई एक कंपनी है, उसके पास भैया बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है। अब उसकी कंपनी में अचानक से कोई इंसान की जरूरत पड़ गई, तो भैया वो अपनी एप्लीकेशन देखेगा जो जो पहले आ चुकी होंगी,
ठीक है, और उनमें से देखे यार ये वाला बंदा हमारे काम का है, हमको जो जो काम चाहिए, ठीक है, वो इसके पास नॉलेज भी है और इसको उठा लेते हैं। तो एक मिनट, इसको भी क्या बोलेंगे, कैजुअल कॉलर। मतलब पहले कभी वो आया होगा, उसको अपन ने कैजुअली इस बार कॉल कर लिया कि भैया आप आ जाओ, आपकी जरूरत है, अगर फ्री हो तो आ जाओ, ठीक है, आप जो हमारी कंपनी उसमें आपको हम जॉब दे देंगे, ठीक। तो उसको क्या बोला जाता है, कैजुअल कॉलर। देन इसका क्या बोल रहे हैं, मीडिया एडवर्टाइजिंग, ठीक। भाई आप न्यूज़पेपर में छपवा देते हो कि भैया हमको इस प्रकार के इंसान की जरूरत है, ठीक है। आप कई बार तुम देखते हो नीचे नीचे वो चलता रहता है न्यूज में, ठीक है, वो भी क्या भैया मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, क्लियर। चलो देन इसका लिंक्डइन वगैरह। देन इसका भी क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब देखो ये होता है क्या, ध्यान से सुनना है, ठीक, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, जो सरकार होती है, ठीक है, राज्य सरकार वगैरह, उनका एक पोर्टल होता है। उस पोर्टल पे जाकर पता क्या होता है, हम लोग को, अपन लोग को, मतलब जो भी अपन जॉब वाले लोग हैं, ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं वहां पर, ठीक है। कभी भी तुम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम भरोगे ना, तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल पे आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, और वो कोई भी जॉब, कोई भी वैकेंसी वगैरह आप जब भरते हो तो वो सारी डिटेल आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल से अपने आप ले ली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या, आपने सरकार को सब कुछ बता दी कि भैया मेरे पास ये जॉब, मतलब डिग्रियां हैं, अगर कोई भी जॉब हो तो मुझको आप भैया बता दो, ठीक है। तो देखो एक तो ये जो फॉर्म वगैरह भराए जाते हैं वहां पे भी मदद मिल जाती है, ठीक, और ऊपर से सरकार के पास पूरा डाटा रहता है कि भैया हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग क्या हैं, अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर बाई चांस कभी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यार इस प्रकार के बंदे को अपन बुला लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो पेपर ही देना पड़ेगा भाई, ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या कुछ भी है, तो उस टाइम पर भी क्या कर सकती है सरकार, आपको बुलवा सकती है, ठीक है। लेकिन अधिकतर ये अपने यहाँ पर फॉलो होता नहीं है, ठीक है। वो वही गवर्नमेंट एग्जाम जब निकलेंगे 10-5 साल में तभी होता है, ठीक है। अभी जो टीचिंग की जो वैकेंसीज थी अपने मध्य प्रदेश में, ठीक, पहली बात तो भैया 2010 में निकली थी, फिर भैया उसके बाद 2011-18 वगैरह में निकाली, ठीक है। 5-10 साल हो जाते हैं, 10-10 साल हो जाते हैं, बट वैकेंसियां आती नहीं, ठीक है। और टीचिंग का तो इतना बेकार वो चल रहा है अभी माहौल कि भाई पोस्ट खाली है स्कूलों में, ठीक है, लेकिन सरकार भर ही नहीं रही, ठीक है। अगर अपन न्यूज पेपरों की देखें तो बोल रहे हैं भैया 72,000 सीट्स खाली हैं वर्ग एक में, ठीक है, मतलब जो 11th-12th को पढ़ाते हैं, या कुछ बोल रहे हैं 35,000 खाली हैं। चलो भैया अगर अपन 35,000 अगर मान लें, ठीक है, जो गवर्नमेंट का डेटा के हिसाब से, तो भी भैया इतनी पोस्ट खाली है, तब भी उन्होंने वैकेंसी कितने की निकाली, सिर्फ 4,000 की, ठीक है। आप भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी था, क्या था, लाडली बहना योजना, तुमने भैया उसके चक्कर में भयंकर लोन वगैरह ले लिया, अब आपके पास भैया पैसे बचे नहीं, ठीक, तो अब आप भैया जॉब कहां से निकाल दोगे, ठीक। तो आप भैया मुफ्त की रेवड़ियां बांट लो या फिर अच्छी शिक्षा दे दो, ठीक है। बाकी अब क्या कर सकता है, ठीक है, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बस भैया चुनाव आते हैं, मस्त वादे करते हैं और खत्म, ठीक है। छोड़ो सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। चलो अपन आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, मीडिया एडवर्टाइजमेंट हो गया, देन इसका भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी अपना हो गया है। अब अपन आगे चलते भी क्या, प्लेसमेंट एजेंसी। देखो अब क्या हो रहा है भाई, सुनो, अभी ये जो काम था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला, ये काम किसका था, सरकार का। अब अगर यही काम तुम अधिकतर देखना तुम्हारे घर में, मान लो भैया तुम्हारे पापा गांव से आए थे, बहुत गरीबी देखी थी, लेकिन आज अच्छी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, तो अधिकतर तुम देखना तुम्हारे गांव के कुछ लोग फोन करते होंगे तुम्हारे पापा और मम्मी को कि भैया हमारो मोड़ो है, ओके भैया जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप कहीं जॉब दिलवा देना। एक मिनट, अगर यही काम तुम्हारे पापा बाई चांस मान लो पैसे लेकर करने लग जाए, ठीक, तो बेटा वो उन्होंने एक तरह से क्या बना ली, एक एजेंसी बना ली, क्या बना ली, एजेंसी, कि आओ मेरे पास मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, ठीक। तो बेटा अगर कोई कंपनी कोई एजेंसी ऐसा काम करती है कि भी लोगों से बोलती है तुम लोग मेरे पास अपनी वो रिज्यूम वगैरह दे दो, सीवी वगैरह दे दो, जहां जहां जॉब की जरूरत होगी मैं तुम लोग को भेज दूंगा, लेकिन उसके लिए गांधी जी लगेंगे, ठीक। तो बेटा उस संस्था को भी क्या बोला जाता है, क्या, प्लेसमेंट, ठीक, सॉरी, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। चल अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो देखो कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, जब सीनियर मैनेजर्स के लिए कंपनी में अगर जरूरत है तो बेटा अधिकतर क्या होगा, हम, तुमने सुना होगा कैंपस रिक्रूटमेंट, तो भाई कॉलेज वगैरह में कंपनी जाती हैं, वहां से फ्रेशर्स को उठाती हैं, खत्म बात, ठीक। तो उसको भी क्या बोला जाता है, कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। भाई कंपनी को अगर सीनियर मैनेजर की जरूरत है, ठीक है, कुछ अच्छे पोस्ट वाले लोगों की जरूरत है, तो कंपनी डायरेक्ट क्या करती है, बड़े बड़े कॉलेज वगैरह जो रहते हैं, यूनिवर्सिटी रहती है, उनसे कॉन्टेक्ट करती है और वहां से डायरेक्ट क्या करती है, लोगों को उठा लेती है, ठीक। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। भाई अपनी जो कंपनी थी, ठीक है, अपनी कंपनी में जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहा था, तो उसने बोला सर मेरे बुआ के लड़के का, ताऊ का बेटा है, जो भी है, ठीक, वो बहुत अच्छा ये वाला काम करता है, आप अगर चाहो तो उसको रख सकते हो। एक मिनट,
रख सकते हो, आप चेक कर लेना पहले, ठीक है। तो भैया आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था उसने रिकमेंड करा किसी इंसान का, ठीक है, उसके रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड जो भी है, और उसको आपने अगर जॉब दे रहे हो, ठीक है, अगर वो अच्छा है तो, लेकिन वो तरीका कौन सा है, वो भी एक्सटर्नल है। वो बंदा भले ही मैंने सजेस्ट करा, लेकिन वो बंदा तो बाहर का था ना, तो ये भी क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक। और भी बहुत सारे बेटा लेबर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में अधिकतर जो नीचे वाली जो पोस्ट होती है उनके लिए यही होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलवाया जाता है और बोला जाता है भी ये वाला सब काम करना है, तुम जानो, हमको मतलब नहीं है 2 लेबर लगाना है, 10 लगाना है, 50 लगाना है, हम इतना पैसा देंगे, बात खत्म, ठीक। तो ये होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर भी बता दिया जाता है, ठीक। देन इसका भी वेब पब्लिकेशन, आप जब इंटरनेट पर लिंक्डइन वगैरह पर बताते हो तो उसको भी वेब पब्लिकेशन वगैरह बोलते हैं, ठीक है। चलो अब इसका भी है, अब भैया एक लास्ट वीक है फैक्ट्री गेट, ठीक है, सेम वही चीज, समटाइम्स अ नंबर ऑफ जॉब सीकर इंक्वायर इन फैक्ट्री गेट। अधिकतर क्या होता है, एक शब्द अगर बाई चांस आपने सुना होगा, हमारे मंडीदीप में वो शब्द बहुत प्रचलित है, पीठा, ठीक है। असल में क्या होता है भैया, कंपनियों के बाहर एक जगह होती है, ठीक है, वहां पर बहुत सारी लेबर इकट्ठा रहती है, ठीक है। अगर अपन उसको लेबर मार्केट बोले तो कोई गलत नहीं होगा, तो वहां पर भी बहुत सारी लेबर इकट्ठा रहती है। आप अगर मस्त सूट बूट पहनकर अगर वहां पे चले गए, ठीक है, तो वो खुद आपके पास आएंगे, भैया भैया कुछ काम है क्या, बताओ क्या काम करवाना है, हम सब कर देंगे, ठीक। तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, अधिकतर जो लोग होते हैं वो फैक्ट्री गेट पर खड़े रहते हैं। अगर बाई चांस मान लो फैक्ट्री जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है या फैक्ट्री वाला रहता है, उसको कोई भी टेम्परेरी काम करवाना रहता है, तो वो उन भीड़ में से किसी न किसी एक को बुला लेता है और काम कर दिवा देता है, एक आध दिन का, ठीक है। तो ये उसको भी बोला जाता है, वो भी क्या है, एक्सटर्नल का तरीका है, ठीक। देखो भाई, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, अपने को सब पढ़ना है, ठीक है। चलो अब अपन बात करते भैया डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले भैया मीनिंग पहली कर चुके अपन लोग। देन इसका बेटा टाइम, बेटा इसमें कम टाइम लगता है और उसमें जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि तुम बाहर से लोगों को ढूंढोगे, एडवर्टाइजमेंट निकलवाना, फिर वो आएंगे, तो उसमें टाइम लग जाता है। देन इसका बेटा वो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी, तो बेटा ये थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, मोर इकोनॉमी, और ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, तुम पहले न्यूज़पेपर में छपवा को वहीं पे 5-10 हजार लग जाएंगे, ठीक। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी बोल दो या क्वांटिटी बोल दो भैया, इसमें क्या भैया, इसमें आपके पास बहुत ही कम चॉइस रहती है, ठीक है। सो बेटर क्वालिटी आपको कई बार नहीं मिल सकती है, ठीक। जबकि बेटा इसमें वाइड चॉइस रहती है, बहुत सारे लोग होते हैं भैया, आपकी कंपनी के बाहर तो पूरी दुनिया पड़ी है, ठीक। तो उस दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के लोग आपको मिल सकते हैं। देन इसका बेटा एम्प्लॉय का मोरल, अगर आप इंटरनल से लोगों को चुनते हो तो आपके जो कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसका मोरल बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बाहर से किसी बंदे को बुला लिया, ठीक है, तो फिर उनका मोरल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तारक मेहता देखा होगा, वो जब जेठालाल बोलता है कि मुझको अपनी दुकान में मैनेजर रखना है, तो भाई नट्टू और भागा क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्यों, समझ में आया, क्योंकि भैया बाहर का अगर कोई एम्प्लॉय आएगा, ठीक है, तो भाई हम सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो बाहर का आ गया, तो हमारे उनके मोरल में क्या जाता है, थोड़ा सा गिरावट आती है। देन इसका भी चॉइस, तो बेटा इसमें हमारे पास बहुत कम चॉइस रहती है, जबकि इसमें हमारे पास भयंकर चॉइस रहती है, बहुत सारे लोग होते हैं। स्कोप, इसका स्कोप थोड़ा छोटा है और इसका स्कोप भी क्या है, बड़ा है, ठीक है। अपन इस चैप्टर को 2 पार्ट में लेकर चलेंगे भाई, एक पार्ट अपन ने अभी ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, ठीक है, नहीं तो क्या वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी जाएगी, ठीक है। बाकी अगर भाई समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका, कंटेंट समझ में आ रहा हो, जो लिखा हो वो सब, तो भाई प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करो, अपने को बहुत तेज से भाई करना है, ग्रो करना है, ठीक है। तो भाई आपका सपोर्ट बना रहे, चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, सब कुछ करो, ठीक है, ताकि अपन जल्दी से जल्दी भाई 1000 सब्सक्राइबर कम से कम क्रॉस कर सके, ताकि भी अपने को लाइव का ऑप्शन मिल जाए और अपन भैया तुम्हारे लिए मेहनत कर सके, लाइव पढ़ा सके, ठीक है। थैंक यू।